आज के वचन में हम देखते हैं कि वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। आज हम देखते हैं यीशु मसीह को हम लोग नहीं अपनाते हैं। हम एक ईश्वर को जान नहीं पाते हैं। हम एक ईश्वर के उस बनाई हुई मूर्ति में खोजते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं, अगर हम एक मिट्टी को उठा करके और उसे एक आकार बना करके एक मनुष्य के रूप में, एक कोई भी मनुष्य के रूप में उसका पूजा, उसकी मूर्ति को बनाए, उसके आगे अगरबत्ती जलाए और कुछ कपूर, रोड़ी, फल, पैसे, लोबान ये सब रख दिया जाएगा, सिंदूर से टीक दिया जाएगा, छोड़कर चला जाए कोई, तो जो लोग देखेंगे, दूसरे लोग आएंगे और वो कहेंगे, उसके साथ हाथ जोड़ेंगे, वो भी पैसा रख देंगे, वो भी उसको पूजा करने लग जाएंगे। ऐसे करते करते में एक वो मंदिर हो जाता है, उसमें भगवान बस जाते हैं। पर यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु जब यीशु मसीह जब 16-17 साल के थे, वो घूम कर के प्रचार करते थे। वो गांव-गांव जा कर के सुसमाचार सुनाते थे, रोगियों को चंगा करते थे, लंगड़ों को चंगा करते थे, मुर्दों को जिलाते थे। तो उनके बगल के लोग पहचानते नहीं थे, वो लोग जानते नहीं थे कि ये ईश्वर है। क्योंकि जब हम देखते हैं संत यूहन्ना अध्याय 3 में 16 में वचन में कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट नहीं बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हम जब उस ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति रहता है, जब हम एक देखते हैं कि वो उसका लाजरूस मरता, मरियम रहती, उसका भाई मर जाता है, 4 दिन हो जाते हैं, लोग कब्र में उसको दफना देते हैं। और जब वो लोग मरथा मरिया रोती हैं, फिर कुछ समय के बाद प्रभु आते हैं। मरियम कहती है प्रभु, मर्था कहती है, दोनों दौड़ते हुई जाती हैं, प्रभु के चरणों में गिर जाती हैं, कहती प्रभु हमें विश्वास है कि यदि तू पिता से, अपने पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु कहते हैं, एक बहने बोलती है प्रभु अगर आप यहाँ रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। पर प्रभु कहते हैं तुम विश्वास करो, तुम्हें नहीं पता है, विश्वास करने वाले लोग के लिए सब कुछ हो सकता है। तेरा भाई कहाँ है? और वो जाती है। एक लोग उसकी बहनें बोलती है अरे उसमें तो बदबू आती है, दुर्गंध आ रही है, मर गए हैं, वो सड़ गई है, 4 दिन हो गया है। पर वो लोग विश्वास के द्वारा बोले कि ठीक है, चलते हैं कब्र के पास जाकर। और प्रभु यीशु जो मनुष्य के रूप में आए थे, ईश्वर, वही अपना हाथों को उठा करके और प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। और ये कह करके और कहते लाजरूस, लाजरूस तू बाहर निकल आ। और लाजरूस बाहर निकल आता है। लाजरूस को एक नया जीवन मिलता है। लाजरूस की बहनें कहीं मंदिर में नहीं गई, कहीं पूजा करने के लिए नहीं गई, वो अपने मनों को धोई। जब हम लूकस में देखते हैं कि उसमें प्रभु अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे, उसमें उनके शिष्य बोलते थे कि प्रभु आपने हाथ नहीं धोया। वो बोलते हैं पहले हमें अंदर के धोना है, अंदर के आत्मा को धोना है। पहले तुम लोग हे कपटियों, तुम लोग तो ऊपर के चीज़ों को धोते हो और अंदर की चीज़ों को नहीं धोते हो।
जिसने जो अंदर का बनाया है और जो बाहर का बनाया है, दोनों को दे करके देखो। इसका मतलब प्रभु कहते हैं दोनों का दे करके तो देखो, तब तुम शुद्ध हो जाओगे। हमें प्रभु वचन में कहते यदि जब मुझे तुम पुकारोगे तो तन मन के साथ पुकारो, तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, तेरे पास आऊँगा। तो हाँ, आज के दिन में हमें यही करना चाहिए कि हमें प्रभु से पुकारना है, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को वो देखना है कि आज क्यों यीशु मसीह का पूरी हर जगहों पे उनका नाम हो रहा है, क्यों सारी जनता उन्हीं पे टूट पड़ रही है। क्योंकि प्रभु वचन में कहते थे कि हर एक घुटना झुकेगा और सबकी जुबान ललकारेगी कि प्रभु ही ईश्वर है। तो चाहे कोई छोड़ रहा है, चाहे नहीं छोड़ता है, चाहे कोई विश्वास किया रहता है, चाहे नहीं करता है, पर वो चाहे रोग न किसी रोग के वजह से वो जाता ही है। क्योंकि एक सच्चा पिता, एक बेटा, सच्चा बेटा और पिता में कभी तो कभी मिलन हो करके ही रहेगा। इसीलिए ईश्वर का जो एक एक बूंद जो लहू गिरा था, वो हमारे एक एक रोगों को चंगा करते हैं। ईश्वर का लहू जो ईश्वर के ऊपर जो एक एक कोड़े लोग मारे थे, वो हमारा एक एक पाप मिटा है। हमारे अंदर पाप है, उस पाप को मिटाना है, उस पाप को धोना है, तब हम स्वतंत्र हो पाएंगे, वरना नहीं हम स्वतंत्र हो पाएंगे। हमें अपने आप को शुद्ध करना है, हमें सही रहना है, हमें चिंताओं को छोड़ देना है। आइए हम सब प्रार्थना करते। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इन लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते। पिता, अपना हाथ बढ़ा करके उन लोगों को स्वतंत्र करना प्रभु यीशु, उन पे दया करना प्रभु यीशु, अपना हाथ बढ़ा देना प्रभु यीशु। हर एक को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में समर्पित करते। सारा रोग, दर्द, बीमारी, ये सब यीशु के नाम से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। सारा दर सारे में मैं आपके हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम से आशीष मांगती हूँ, आमीन। तो आज हमें प्रार्थना करके प्रभु के पास आना है, अपने आप को शुद्ध करना है, हमें विश्वास करना है। जैसे लाजरूस की बहन मर्था मरियम ने विश्वास की, जैसे एक अंधा व्यक्ति ने विश्वास किया था, वैसे हमें भी विश्वास करना है।